जो देश में नफरत पैदा कर रहे हैं। अभी आपने यूपी में देखा होगा कि उसने लिखा कि दुकानदार अपना नाम लिखे, दुकानदार ऊपर नाम लिखे, भाई कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। अरे भाई, जो मुसलमान भाई जिसकी दुकान है उसमें हिंदू काम कर रहे हैं, और जहां हिंदू भाइयों की दुकान है वहां मुसलमान भी काम कर रहे हैं। हेलो, बट कहाँ पर है? घर पर है तो इसकर मार्केट जा, मार्केट से रोजा खोलने का टाइम हो चुका है, मार्केट से कुछ खाने के लिए लिया। अरे ले आना तरबूज, पपीता, संतरा जो भी है ले आना, फल ले आना। पैसे नहीं है तो ऐसे करना, मोनू की दुकान पे चले जाना। अरे जो सतीश के बगल में है उस दुकान चले जाना मोनू से, और मेरा नाम ले देना, बेटा जाते ही दे देगा। अरे अपने यार दोस्त है यार, खास आदमी है, ठीक है ले आना। हेलो मनोज भाई, मैं ये कह रहा हूँ आपको मस्जिद का काम कंप्लीट करना है, उसका कलर बच रहा है। हाँ, काला से भी, काला को भी ले आना, और मनोज तो भी आ जाना भाई। ईद का टाइम होने वाला है, मतलब ईद आने वाली है, तो उससे पहले ही अपना मस्जिद का काम कंप्लीट करना है। अरे यार, पैसे देने के तुमसे बता तो दिया। हाँ, तुम्हें भी पता है भाई, धर्म का काम है, अब देख लेना। चलो ठीक है, पक्का कल आ जाना, ठीक है, डन। हाँ बेटा, क्या हुआ? दूध नहीं है? ऐसे करना, ईद के दिन जब खीर बनाएंगे तो महिपाल के भैंस का दूध का ले आना। अरे क्यों नहीं देंगे, अपन कार्ड लाएंगे यार, पड़ोसी क्या काम आएंगे फिर। अरे नो टेंशन दो यार, दूध मिल जाएगा, महिपाल के भैंस का खुद कार्ड लाएंगे जबरदस्ती, क्या दिक्कत है, पड़ोसी है अपना, खास आदमी। हाँ ले आना। हेलो दोस्तों, मैं राहुल दास और आप देख रहे हैं LI02। तो साथ ही मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया है आपके सामने। तो अपनी सोसाइटी में हाल ही में कुछ ऐसा क्या कहते हैं, डिस्टेंस, दूरी बन रही है, जो कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर कम करनी चाहिए। देखो क्या हो रहा है कि कुछ राजनीति में ऐसे तत्व हैं, कुछ राजनीति में ऐसे क्या कहते हैं, सूत्र या फॉर्मूले अपनाए जाते हैं, जिनसे लोगों को अपनी गद्दी मतलब एक तरह से सिक्योर करनी होती है। कहने का मतलब गद्दी एकदम अपने नीचे रहे, वो करनी रहती है जरूरी। तो गद्दी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दो इंसानों के बीच में मतभेद भी पैदा कर सकते हैं, दो अलग अलग धर्मों के बीच में दूरियां भी बढ़ा सकते हैं। तो होता कुछ यूं है कि उत्तर प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सबको पता है कि कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, और सभी कावड़िए हर्षोल्लास से कावड़ लेकर आ रहे हैं। कोई कहीं लेकर जा रहा है, कोई जैसे आरावली पर्वतमाला झीर में लेकर आ रहा है, कोई कहीं पर कोई कहीं पर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का वाक्य है, उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार ने एक कानून पारित किया। कानून के तहत जितने भी मुसलमान भाई हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबको अपनी रेहड़ी पर अपना नाम यानी प्लेट नाम, उसमें अपना फादर का नाम लिखना जरूरी है। यह कानून बनाया था योगी सरकार ने, यानी बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में। तो हाल ही में इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मना कर दिया है, कोई कानून नहीं है, इस कानून को रद्द कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार के ऊपर, मुंह के ऊपर एक जोर सा तमाचा है। साथ ही होता कोई कुछ यूं है कि ये जरूरी नहीं समझा जाता कि हम किससे सामान खरीद रहे हैं, किससे नहीं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम और आप जिसमें रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वहां हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं और मुसलमान भाई भी रहते हैं। एक दूसरे के साथ हम मिलकर काम करते हैं, मिलकर साथ चलते हैं, और हमारे जो काम है नॉर्मली निजी जीवन में जो काम है, दैनिक दिनचर्या में अपने जो काम है, वो हमारे अड़ोसी पड़ोसी से ही होते हैं। ये सबको पता है। कोई नहीं आता बाहर से करने के लिए, ना तो कोई नेता आता, ना कोई सरपंच आता, ना कोई MLA आता, ना कोई विधायक आता, या ना कोई CM चीफ मिनिस्टर आता, कोई नहीं आता। पर्सनली किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता। ये सब फॉर्मूले अपनाए जाते हैं अपनी गद्दी सिक्योर करने के लिए और अपनी राजनीति चलाने के लिए। तो साथियों, कुछ अपन बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। वही आप देख रहे हैं, जैसा कि फोटो में कोई आरिफ की दुकान है, कोई नौशाद की दुकान है, कोई असलम की दुकान है, और फिर बाद में मोहब्बत की दुकान भी खुली है, जिसे राहुल गांधी ने खोला है। तो अपनी सोसाइटी में कहीं ना कहीं इन सारी जो दूरियां बढ़ रही हैं, डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में पैदा हो रही हैं, कहीं इनको हम सबको मिलकर कम करना पड़ेगा, और प्यार से सुकून से मिलकर रहना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिंदगी ज्यादा बड़ी है नहीं। अगर हम इसको ऐसे काटेंगे दूरियां बढ़ा बढ़ा कर, तो
थोड़े बहुत जो एंजॉय है, आपस में प्यार मोहब्बत से हम रह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 40-50 साल की उम्र है, जितनी भी है ऊपर वाला ने दी है, इसको मिलजुल कर अपन को काटनी है। क्योंकि हम पड़ोसी, हमारे समाज में जो इंसान हम आम लोग रह रहे हैं, हम ही एक दूसरे के साथ दे सकते हैं, बाहर से कोई नहीं आएगा साथ देने के लिए। अगर हम ही अपने बीच में दूरियां पैदा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बाद में दिक्कत रहेगी। तो इसीलिए मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट बताए जो हमारी दैनिक दिनचर्या में काम आते हैं। जैसे हमारे मंदिर में काम करने के लिए मुसलमान भाई जाते हैं, उसकी चिनाई, उसकी लिपाई, उसमें बेलदारी, उसमें टाइल लगाना, उसमें कलर करना, मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, मंदिर में जाते हैं। आम गांव में आप देख लो, ऐसे ही मस्जिद में हमारे हिंदू भाई आते हैं, कोई कलर करने आ रहा है, कोई चिनाई करने आ रहा है, या कोई टाइल लगाने आ रहा है। ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही ऐसा नहीं आज से चलता रहा, ये पीछे से ही हमारे दादा परदादा यानी हमारे पूर्वज ऐसे ही मिलजुल कर इस संस्कृति में रहे हैं, और आज हमको वो देखने को मिलता है। तो हमें भी भाई अपने बीच में डिस्टेंस ना बढ़ानी, इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा। और कहीं ना कहीं अगर हम इसमें आ गए, इस चक्कर में उलझ गए, राजनीति में पड़ गए, हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य शायद मुझे लगता है सही लाइन से भटक जाएगा, गलत दिशा में जाएगा। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी तरह पढ़ाना है। हमारे दिनचर्या में हम यूज करते हैं, हमारा काम पड़ता है, हिंदू भाइयों से हमारा काम पड़ता है, और हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों से काम पड़ता है। हमारे बहुत से जो ऐसे काम हैं हम जिनको दिन में करते हैं, वो हमारे हिंदू भाइयों के सिवा हो ही नहीं सकते, और बहुत से ऐसा काम है जो मुसलमान भाइयों के बिना ही नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केट में बहुत सी दुकानें हिंदू भाइयों की हैं, मेजोरिटी में। हम कपड़ा खरीदते हैं, हम सब्जियां खरीदते हैं, हम फल खरीदते हैं। अब ऐसे थोड़ा है कि हम रोजे के लिए फल लेकर आ रहे हैं तो हम मुसलमान की दुकान पर से लेंगे, जरूरी तो नहीं है। और ऐसे ही हिंदू भाई व्रत रखते हैं, जो व्रत खोलते हैं, अपना खाना खाते हैं, फल लाते हैं, वो भी जरूरी नहीं है कि हिंदू की दुकान पर से फल खरीदे। बहुत से ऐसे हैं जो मुसलमान भाइयों की दुकान पर से फल खरीदते हैं। गाड़ी में पंचर हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए, तो बहुत सी दुकान ऐसे हैं जो मुसलमान भाइयों की हैं, वहां पर पंचर लगवा लेते हैं। तो ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल है जो हमारे सामने हैं, जो अपने दिनचर्या में यूज करते हैं, जो हमारे बिना, हम किसी के बिना अधूरे हैं। फॉर एग्जाम्पल लिए हमने अपनी पढ़ाई कर ली, जितने हम पढ़े लिखे हैं, हमने सारी पढ़ाई अपनी स्कूलों में की है, वो सब नॉन नॉमडन की है, मतलब हिंदू भाइयों की है। हमने उन्हें अच्छी तालीम हासिल की। आज तक हमें कोई ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया कि भाई तुम मुसलमान है, तेरे लिए शिक्षा गलत है, या तेरे को वहां बैठना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए, आगे बैठना चाहिए, पीछे बैठना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, जरा बराबरी, कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ से पानी पीना चाहिए, यहाँ से नहीं पीना चाहिए, कोई 1% भी भेदभाव नहीं, 0.0% भी नहीं। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, और मेरा 300 तो अक्सर है, जैसा कि आप भाषण भी सुन रहे होंगे नेताजी के, जो देश में नफरत पैदा कर रहे हैं। अभी आपने यूपी में देखा होगा कि उस पे लिखा कि दुकानदार अपना नाम लिखे, दुकानदार ऊपर नाम लिखे, भाई कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। अरे भाई, जो मुसलमान भाई जिसकी दुकान है उसमें हिंदू काम कर रहे हैं, और जहां हिंदू भाइयों की दुकान है वहां मुसलमान भी काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और भारतीय जनता पार्टी को एक तमाचा लगाया। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा मेवात से भी गए थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी यहां पर उन्होंने चले थे। तो उनका क्या मकसद था कि जो देश के अंदर भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, जो देश में नफरत पैदा कर रहे हैं। अभी आपने यूपी में देखा होगा कि उस पे लिखा कि दुकानदार अपना नाम लिखे, दुकानदार ऊपर नाम लिखे, भाई कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है।
अरे भाई, जो मुसलमान भाई जिसकी दुकान है उसमें हिंदू काम कर रहे हैं, और जहां हिंदू भाइयों की दुकान है वहां मुसलमान भी काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और भारतीय जनता पार्टी को एक तमाचा लगाया और ये कहा कि ये नहीं चलेगा। उसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जो भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे थे, जो समाज को बांटने का काम कर रहे थे, जो भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे थे, उस मामले को हमने खत्म करना है। मुझे ये तो पता नहीं मोदी जी चाय बेचते या नहीं बेचते थे, लेकिन देश बेच दिया। पता नहीं वहां स्टेशन था या नहीं था, मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं वहां कोई स्टेशन ही नहीं है जहां पर वो बोलते थे मैं चाय बेचता हूं, लेकिन देश बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए। आपके जितने भी एक्सप्रेस हाईवे हैं, ये जो मुंबई को एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, और जो आपका ये जो नेशनल हाईवे जो कि पलवल जाता है, उसके बाद आप पलवल से आगे निकल जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या उसमें फ्री में जाते हो आप? फ्री में जाते हो क्या? उसमें पैसा देना पड़ता है। लेकिन जो गांव की सड़कें हैं, अब आप यहां से नूह से भोजपुर जिरका चले जाओ, पुनाना चले जाओ, सड़कें टूटी पड़ी हैं। गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी साफ नहीं मिलता। राशन 5 किलो राशन कहते हैं हम आपको 5 किलो राशन फ्री में देते हैं। अरे जब 70% जीएसटी हम लोग भरते हैं, कौन भरता है? आप लोग भरते हैं। तो आपने अगर 5 किलो राशन दे दिया, तो मेरे भाइयों से सभी से रिक्वेस्ट है कि मेवात वासियों से मिलजुल कर रहे हो, अच्छी तरह रहो, है ना, आपस में कोई मतभेद नहीं। ये राजनीति है, 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पार्टियां आएंगी चली जाएंगी, लोग आएंगे चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे, ऐसे ही पार्टियां बदलती रहेंगी। लेकिन हम सब भारतवासी हैं, हम सब यही रहेंगे आम लोग। तो अपने बीच में जितनी दूरियां बढ़ रही हैं उन दूरियों को खत्म करो, प्यार मोहब्बत से अच्छी तरह रहो, अपना गांव का अपना शहर का जहां पर भी रह रहे हैं उसका अच्छा विकास करो, अच्छे अपने बच्चों को तालीम दो, अच्छी शिक्षा दो, एजुकेशन दो, और गलत रास्ते से सही रास्ते पर उनको लेकर आओ और अच्छी मतलब एकदम बढ़िया इंसान बनाओ। तो शुक्रिया, धन्यवाद। मैं राहुल दास, आप देख रहे हैं LI02। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।